पूर्ण राज्य का दर्जा दिल्ली को मिला होता तो केजरीवाल दिल्ली को पूरा बर्बाद कर चुके होते और इसको खालिस्तान बना चुके होते दिल्ली को। जो अभी पंजाब में चुनाव हुए उनको फंडिंग हुई खालिस्तानियों की, वो इसको भी खालिस्तान बना देते। अगर इनकी सरकार मतलब इनको फंडिंग हुई, मतलब फंडिंग की बात है प्रूफ किसी के पास फंडिंग का? फंडिंग का वो बोल रहे हो, बोल दो आप 54 करोड़ आप भी रहे हो, 54 करोड़ आप बोल दो, 54 लगाए 400 करोड़ लगाए, वो देश के लिए लगाया, देश के अंदर ही रहेगा। अब मोदी जी ने ये बनाए, चाहे महल बनाए, क्या मोदी जी अपने साथ लेके रहेंगे? मेरी बात सुनिए, मोदी जी रह रहे हैं, मोदी जी के बाद जो भी प्राइम मिनिस्टर, मोदी जी के बाद मोदी जी के बाद आएगा, जो भी प्राइम मिनिस्टर आएगा वही देगा वहाँ पे। मुझे बनाया सारे प्रधानमंत्रियों का, हर एक का अपना अपना। मोदी जी ने जो बनाया है, जो भी प्राइम मिनिस्टर आएगा वही आके रहेगा ना। अच्छा मोदी जी रहेंगे उसके अंदर, जो केजरीवाल ने बनाया वो सारी उम्र इसी में रहेगा, 4 बंगले, सारी उम्र इसी में रहेगा, 4 बंगले इसी में रहेगा, सारी उम्र इसी में रहेगा। कितने IAS ऑफिसर के बिल्डिंग तोड़ दी उन्होंने, अपना महल बना लिया उसने, और झूठ बोलता है कि मैंने ये किया। मत कहिए, वो देश के लिए बना अपना, जब अपना रह रहा है तो अपना महल हो गया इसका। आप वोट नहीं दोगे, हट जाएंगे जो आप बोलेगा। आप मुझे बताइए, अगर दूसरा सीएम आता है कोई, वो उसमें नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। आप सामने वो नहीं रहेगा, बिल्डिंग का क्या करेंगे? दोबारा वो दोबारा तोड़ेंगे, यानी देश का चमक तोड़ के और नुकसान करोगे आप और नुकसान करोगे, देश का और नुकसान करोगे। 20 सरकारों में 20 स्टेटों में बीजेपी की सरकार है, वो एक बता दे, हमने एक पुजारी को 1 रुपया दिया है, एक पुजारी को बोलिए, 25 साल से गुजरात में बैठे हैं, आज तक किसी पंडित को, किसी पुजारी को 1 रुपया दिया? क्यों नहीं दिया? आप चेक करने के लिए, आप पेपर में तो आगे बताओ ना, दे रहे हैं, मोदी दे रहा है, दे रहे हैं, आप मुझे दे रहे हैं, आप दे रहे हैं, बताइए आपको प्रॉब्लम है कि वो क्यों दे रहे हैं? क्यों दे रहे हैं बताओ? आप पहले कहते हैं हिंदू, अब हिंदू को मिल रहा है, अभी तो दर्द है, दर्द है भाई, अगर हिंदू को दे रहे हैं तो दर्द है, नहीं आप चाहते हैं कि ना दें, आप ये चाहते हो कि ना दें, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल सिसोदिया और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली में, दिल्ली के हनुमान मंदिर में, कैनॉट प्लेस पर, क्योंकि आज यहाँ से रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। उन्होंने मंदिर के पुजारी और ग्रंथियों को 18,000 देने का ऐलान कर दिया है। लगातार अरविंद केजरीवाल एक के बाद एक चुनावी ऐलान जो है, चुनाव के साथ साथ ये नए ऐलान किए जा रहे हैं। इससे पहले चाहे बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना हो या फिर अब मंदिर और गुरुद्वारों के लिए, तो सीधा बात करते हैं, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जगदीश मोरवाल है जी। आज अरविंद केजरीवाल आ रहे हैं यहाँ पे, इसको कैसे देखते हैं आप? मंदिर के पुजारी और ग्रंथियों के लिए उन्होंने 18,000 का ऐलान किया है। देखिए, ये सब चुनावी स्टंट है। हाँ। चुनाव के वजह से ये इन्होंने अपने फैसले लिए हैं। आज से पहले इनको पुजारी याद नहीं आए, मौलवियों को जो पहले दे रहे हैं लोग जो है, ये अभी इनको क्यों याद आए पुजारी जो है? सारे पुजारी अभी याद आ रहे हैं, उससे पहले क्यों नहीं याद आए? क्योंकि चुनाव आ गए सर, 2 महीने रह गए सारे चुनाव के जो है। तो चुनाव आने के बाद ही केजरीवाल की लगातार एक के बाद एक ऐलान कर रहे हैं वो। हाँ, तो ऐलान वो इसलिए कर रहे हैं कि महिलाओं को 2100 रुपए देने का उन्होंने वो रजिस्ट्रेशन करा दिया है। 1000 रुपए का अभी दिया नहीं गया, 2100 कहाँ से देंगे? ये पहले जो 1000 है वो तो दे दो। केजरीवाल को फायदा होगा इस चीज का या इससे कोई फायदा नहीं, नुकसान ही होगा इससे जो है, बिल्कुल नुकसान होगा इससे जो है। पहले तो आपको याद नहीं आई इतने साल से जो है, आप 10 साल 12 साल से राज कर रहे हैं, उससे पहले क्यों नहीं याद आया आपको जो है? आप टाइम के टाइम याद कर रहे हैं जी, तो ये बदलाव आना चाहिए जो है, बदलाव आना चाहिए। तो इस बार किसको देखते हैं आप फिर? जी इस बार किसको देखते हैं फिर? भाई बीजेपी सरकार आनी चाहिए। हाँ। उसको भी तो मौका देना चाहिए ना, काम करने का नहीं देना चाहिए जो है। इतने साल से वो भी सत्ता से बाहर है ना, वो भी तो कह रहे हैं काम करेंगे हम लोग जो है, जो जितनी योजनाएं सारी लागू करेंगे हम लोग जो है, मना थोड़ी कर रहे हैं वो जो है। केजरीवाल कह रहे हैं कि संजीवनी योजना बंद कर देगी बीजेपी, आएगी बुजुर्गों की पेंशन रोक देगी। नहीं तो संजीवनी योजना आप जो चालू कर रहे हैं, अब आकर के आपको याद आ रहा है, उससे पहले क्यों नहीं याद आया? आपको बसों के अंदर सारी लेडीज याद आ रही हैं, आपको कोई सीनियर सिटीजन याद नहीं आया कि उनको भी बस में फ्री पास दिया जाए? उनको भी तो पास फ्री देना चाहिए ना, वो कहाँ जाएंगे सीनियर सिटीजन जो है? तो इस बार दिल्ली में बदलाव देख रहे हैं? बिल्कुल दिल्ली में बदलाव होना चाहिए। क्या नाम है आपका? अनिल सिंह नाम है मेरा। केजरीवाल की जो ऐलान है मंदिरों के पुजारी और गुरुद्वारों की ग्रंथों के लिए, इसे कैसे देखते हैं? ये धर्म जाति के नाम पर बांटने के लिए, जैसे बीजेपी बांटते थे उस प्रकार से केजरीवाल ने भी बांटने के लिए कोशिश करना शुरू कर दिए है। जो शीला दीक्षित सरकार में 15 साल में जो दिल्ली में काम हुआ है, वो आज तक कोई भी सरकार ने काम नहीं किया है। आप देख लो, दिल्ली में जो रहते हैं उसे पूछ लो कि शीला दीक्षित ने 15 सालों में क्या किया है, कितने पुल बनाए हैं, कितने रोड कैसे बनाए हैं, वो देख लो। उसके बाद केजरीवाल को और पहले साहब सिंह वर्मा को, मदन लाल खुराना को फिर देख लेना कि ये कैसे क्या रहता था। 10 साल में केजरीवाल ने काम
चाहिए उतना सा काम नहीं किया है। फ्री बस वोट की राजनीति किया है, महिला को फ्री दे दिया, झूठे के बिजली बिल कर दिया कि फ्री है लेकिन पैसे लगते हैं, पानी का फ्री है पानी के पैसे लगते हैं। तो किस चीज़ के लिए कहते हो कि क्या किया है, क्या कर किया है, कौन सा स्कूल बना है? स्कूल के लिए कहते हैं कि मैंने स्कूल बना दिया, स्कूल बनाए हैं, मानता हूँ मैं बनाए हैं, लेकिन जो शीला दीक्षित के सरकार में जितना बना है उतना क्या मैंने ABP के बना है, आम आदमी पार्टी के पास बना है? नहीं बना है। अच्छा, तो अरविंद केजरीवाल ने जो स्कूल बनाए उनमें सुविधाएं मिल रही हैं? सुविधाएं मिल रही है, पहले से तो जरूर सुविधाएं मिल रही है, ऐसा तो नहीं कह सकते कि नहीं मिल रही है, लेकिन जो शीला दीक्षित ने काम किया है वो आज तक दिल्ली में कोई भी मुख्यमंत्री ने नहीं किया है। केजरीवाल की इन घोषणाओं का ऐलान जो कर रहे हैं ये, उसका फायदा चुनाव में मिलेगा नहीं? हाँ मिलेगा, क्योंकि हिंदू मुस्लिम के करके बीजेपी ने आगे बढ़ा है, उसी प्रकार से केजरीवाल ने भी बढ़ेंगे। ये कहते हैं कि हम सांप्रदायिक नहीं हैं, लेकिन ये तो बीजेपी के साथ में चल रहे हैं ताकि हिंदू वोटर छिटक जाएंगे, इसीलिए। भाजपा आरोप लगा रही है कि केजरीवाल चुनाव आते जो है वो हिंदुओं की राजनीति करने लगे। नहीं, भाजपा तो पहले से हिंदू की राजनीति कर रही है, आज तो नया नहीं है कि भाजपा हिंदू की राजनीति नहीं कर रही है। सबको जानते हैं कि मोदी जो सरकार है हिंदू पे, राम मंदिर से ही मोदी सरकार बना है, आज बीजेपी ही बना है उसी से। तो अब ये नया है, सभी आदमी अपनी अपनी जाति का राजनीति करते हैं, करेंगे। फ्री में सामान देंगे, मध्य प्रदेश में देख लीजिए कि क्या दे दिए, महाराष्ट्र में दे दिए, हरियाणा में दे दिए, हर देश में दिए हैं, हर एक स्टेट में दिए हैं, फिर इस स्टेट में भी दे रहे हैं। फिर महिला लोग वोटर जो है ना वो जाकर के एक मुश्त वोट देगी, और क्या है। दिल्ली की महिलाएं केजरीवाल को जिताएंगी या नहीं? देखिए, क्योंकि हर राज्य में जिस तरह से मुफ्त रेवड़ियां बांटी गई, चाहे वो भाजपा की सरकार हो या झारखंड की सरकार हो, तो वहाँ पे सरकारें बनी हैं, महिलाओं ने काफी ज्यादा उनको सपोर्ट किया है, तो दिल्ली में भी सपोर्ट करेंगे? एकदम श्योर सपोर्ट करेंगे। महिलाएं ही तो दिल्ली में वोट देने जाते हैं, जेंट्स तो बहुत है, कम परसेंटेज है जो कि जाते हैं वोट देने के लिए, वो अपने काम में बिजी होते हैं। महिलाएं घर में रहती है, वो जाते हैं, अभी उनको बस फ्री मिला हुआ है, कहते हैं बस फ्री मिला हुआ है, वो घूमते हैं बस में फ्री में, तो वो तो कुछ न कुछ देंगे ही देंगे, ये तो निश्चित है। हाँ, जो कहा उसने बहुत कहा। कहाँ से आप? मैं क्या कहूँगा, आप कहाँ से? हम तो कश्मीरी रिफ्यूजी हैं। हम अच्छा, आप कश्मीर से हैं? जी। कहाँ से आप? दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से? क्या किस तरह से देख रहे हैं दिल्ली का माहौल, अभी जो चुनावी माहौल है, केजरीवाल की जो ऐलान लगातार किए जा रहे हैं? नहीं, ऐलान ठीक है वो, मगर ये बातें इलेक्शन के टाइम पे कर रहे हैं। उन्होंने ये पुजारी और ग्रंथियों के लिए सोचा है, ठीक है, अच्छी बात है, मगर उनको ये चीज़ भी सोचनी चाहिए क्योंकि मैं द्वारका रहता हूँ, द्वारका में अभी कुछ काम नहीं हुआ है, गलियाँ टूटे पड़ी है, उनको उस पर भी ध्यान देना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट पे भी ध्यान देना चाहिए। और क्या कहते हैं, अभी उनके घर के बाहर वो मुस्लिम लोग हैं, उनको भी 18,000 रुपये देने थे, वो अभी सैलरी उनके अभी तक आई नहीं है, पहले उनको दे दो फिर इनको कर दो, मगर अच्छा स्टेप है और स्टेट वालों ने किसी ने ये सोचा नहीं है, उनको सोचना चाहिए। केजरीवाल भी क्या अब हिंदुओं की राजनीति करने लगे हैं? क्योंकि एक तरफ पादरी भी हैं और दूसरी तरफ इमाम भी हैं, वो इमाम जो है नाराजगी जता रहे हैं, अपनी जाहिर कर रहे हैं, उन्होंने अभी प्रदर्शन भी किया था। अब इधर एकदम से केजरीवाल का ये ऐलान की ग्रंथी और पुजारियों के लिए 18,000 हर महीने देने का उन्होंने ऐलान। हाँ, ये चीज़ तो उनको सोचनी चाहिए। वो भी पहले जैसे ही हो गया, जैसे कांग्रेस चलती थी ना स्टार्टिंग में, अब कांग्रेस की तरह चलने लगे। कांग्रेस भी पहले ऐसी ही करती थी, अभी कांग्रेस की राह पे चलने लगे हैं। अब इलेक्शन आने के टाइम पे इनको सब चीज़ें याद। कांग्रेस की राह पे किस तरह से, मतलब थोड़ा बताएं। मतलब कांग्रेस भी पहले बताती थी हम इतने गज के प्लॉट देंगे, 25 गज के प्लॉट देंगे, वोट दे दो। जब 2008 में इलेक्शन थे शीला दीक्षित के टाइम पे, जब भी ये चीज़ हुई थी, केजरीवाल भी ये चीज़ें कर रहा है, मगर बीजेपी के मुकाबले काम वो अच्छा कर रहा है, दिल्ली में वही आना चाहिए, मैं उसको ही सपोर्ट करता हूँ। अच्छा, आप केजरीवाल को सपोर्ट करते हैं? हाँ, उसने काम अच्छे करे हैं, बस दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, पूर्ण राज्य होता तो और अच्छे काम होते। और दिल्ली बर्बाद कर देते वो। अगर पूर्ण राज्य का दर्जा दिल्ली को मिला होता तो केजरीवाल दिल्ली को पूरा बर्बाद कर चुके होते। कैसे? और इसको खालिस्तान बना चुके होते दिल्ली को। जो अभी पंजाब में चुनाव हुए, उनको फंडिंग हुई खालिस्तानियों की, वो इसको भी खालिस्तान बना देते। आप कह रहे फंडिंग हुई है खालिस्तान से? कैसे, किस बिहाफ पे? आप जब आ रहे थे चुनावों में, नतीजे आ रहे थे, देख रहे थे आप, इन्होंने समर्थन करा उनको, और ये कह रहे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया ऐसी सरकार को, मैं नहीं मानना। अच्छा, पुजारियों ग्रंथियों के लिए जो ऐलान किया, ये कितना ठीक है? मैडम, तो आज ये कह रहे हैं
मौजूदा सरकार किसकी है दिल्ली में? इन्हीं की सरकार है, और ये कहते हैं हम जीतने के बाद देंगे। ये कैसा वादा है? अगर आपकी सरकार है, आप आज ही से नोटिफिकेशन करिए, आज ही से रजिस्ट्रेशन करिए, आप इसी महीने से देना चालू करिए। मैं जीतूंगा तो दूंगा। ये तो चुनावी जुल्मा हो गया, और उसके बाद जयराम जी की 5 साल बैठ जाए। बोलता आ रहा है जब से इलेक्शन इसने स्टार्ट किया ना, तब से कहता है ना शीला देश को अंदर करूंगा, उसको अंदर करूंगा, तब से झूठ बोलता आ रहा है, और आज तक अभी तक झूठ ही बोल रहा है। ये पढ़ने क्यों आया है? अपनी सीट बचाने के लिए आया है। महल, ताजमहल जो बनाया ना, वो सोचता मैं किसी तरह आ जाऊं, जबकि तिहाड़ जेल से आया भागा हुआ। ये चेहरा कहता है ना बीजेपी से। मेरी बात सुनिए, जो पूछता है ना बीजेपी वाला कोई चेहरा नहीं है, तो हमें ऐसा चेहरा नहीं चाहिए बीजेपी को। जो जेल से छोटा हुआ आदमी कैदी हो, उसको नहीं चाहिए। दे दे तो इसको देना तो वैसे वैसे दे दे। यहाँ लोग नहीं मरने वाले पैसे वाले। भाजपा ने तो अभी अपना मुख्यमंत्री का कोई फेस आगे किया नहीं। मैं कह रहा हूँ चेहरे देने से अच्छा है ना, चेहरा नहीं दे रहे, हम तो साफ देंगे ना। ऐसे चेहरा तो नहीं आएगा दोबारा जेल। क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में कौन आएगा? दिल्ली में बीजेपी आएगी इस बार। हाँ, इनके मंत्रियों ने बहुत हमारे धर्म को बहुत गालियाँ दी हैं। कुड़ कुड़ के बोला, एक एक बूंद करके बोला ये हिंदू क्या होते हैं और हिंदू क्या होते हैं। अब हिंदू बताएंगे हिंदू क्या होते हैं। अच्छा, तो मतलब जैसे ही चुनाव आए तो केजरीवाल को हिंदू याद आ गए? हाँ, गद्दी बचाने के लिए आया और किसी लिए नहीं आया। वो तो बीच में यहाँ से निकलता, कहता मैंने बेवकूफ बनाया। अच्छा, ये बोलता है, उसका हिसाब यही है। आपको क्या लग रहा है इस बार, क्योंकि दिल्ली के इमाम भी नाराज हैं और अब एकदम से ये ऐलान केजरीवाल का, ये कितना ज्यादा केजरीवाल के लिए हिट साबित होगा या फेलियर होगा? ये केजरीवाल जी बिल्कुल 10 सालों में फेलियर रहे, बिल्कुल जीरो के जीरो। 10 साल में कोई काम नहीं किया। क्या काम करा मैडम? जो कहा है जन लोकपाल बिल, इन्होंने मेजोरिटी मांगी 1/3 की, वो इन्हें मिली। इन्होंने सरकार गिराई 51 दिन की, सरकार गिराने के बाद इनको मेजोरिटी मिली। कहाँ है जन लोकपाल बिल? आज इस पे बात ही नहीं होती। कहते थे दो कमरों का बंगला लूंगा, आज बंगला कोठी लेके बैठे हैं। कहाँ है सिक्योरिटी नहीं लूंगा? कौन सा वादा इन्होंने करा है? कोई वादे नहीं करे, सिर्फ अपनी जेब भरी है। महल बनाया 54 करोड़ का, महल कहाँ से बना लिया? क्यों नहीं करते? कहाँ से पैसा आया? जन लोकपाल पैसा आज तक नहीं बताया। इसने गायब वो अन्ना हजारे जी जो बैठते थे आज रामलीला में गायब हो गए। मैं तो एलजी को भी कहता हूँ, एलजी जी आपने बहुत देर करी है। इसने 54 लाख करोड़ का जो बनाया है महल, इतनी देर कैसे कर दी आपने? फाइल को इतनी देर तक क्या ऐसे रखा ऐसा? इनको क्यों नहीं अंदर किया? और मैं तो कहता हूँ ये सुप्रीम कोर्ट के जो लोग हैं ना, जो देते हैं, इनकी भी लोगों के ध्यान में आ गया कि ये लोग पैसे भी देते हैं। अब लोगों को ये आ गया कि सुप्रीम कोर्ट भी पैसे देती है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि कहाँ से आप? मैं दिल्ली से ही हूँ, तो ये कहना चाह रहे हैं कि एलजी को करना चाहिए था। इसका मतलब इनके नज़र में एलजी अपने कैपेबल नहीं है। नहीं, आप ये कह रहे हो पहले इनकी नज़र में करना चाहिए था, वो कैपेबल नहीं है, वो नहीं कर सके। अगर ये कह रहे 54 करोड़ का महल बना लिया, क्या उन्होंने वो उसकी दृष्टि अपने नाम पे कराई? वो देश के लिए एक सुनिए, आपने बोला उन्होंने 54 करोड़ लगाया या 60 करोड़ लगाया, क्या उन्होंने दृष्टि अपने नाम पे कराई उसकी? अगर जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो उसका सुख वही आके भोगेगा या केजरीवाल भोगेगा? अगर केजरीवाल को जनता नहीं लाना चाहेगी तो उसमें नहीं रहेगा, और जो भी आएगा उसके अंदर वही आएगा। क्या वो 54 करोड़ का महल गिरा देंगे? क्या उसमें वो नहीं रहेंगे? क्या आप उसका म्यूजियम बनाएंगे? आप ये बातें कर रहे हैं। अभी आप भाई साहब कह रहे थे कि अगर केजरीवाल रहता है तो पंजाब को खालिस्तान बना दिया, खालिस्तान से फंडिंग होती है। कोई प्रूफ है? अगर इनकी सरकार मतलब इनको फंडिंग हुई, मैंने फंडिंग की बात कर रहा हूं। क्या है प्रूफ किसी के पास फंडिंग का? पन्नू बोल रहा खुद ही। फंडिंग का वो बोल रहे बोल तो आप 54 करोड़ आप भी रहे हो। 54 करोड़ आप बोल रहे, 54 लगाए, 400 करोड़ लगाए, वो देश के लिए लगाया, देश के अंदर ही रहेगा। अब मोदी जी ने बनाए, चाहे महल बनाए, क्या मोदी जी अपने साथ लेके आएंगे? मेरी बात सुनिए, मोदी जी रह रहे हैं, मोदी जी के बाद जो भी प्राइम मिनिस्टर, मोदी जी के बाद मोदी जी के बाद आएगा, जो भी प्राइम मिनिस्टर आएगा वही देगा वहाँ पे। मोदी जी ने मुझे बनाया सारे प्रधानमंत्रियों का, हर एक का अपना अपना। आज तक नहीं बना पाया कोई। मोदी जी ने जो बनाया है, जो भी प्राइम मिनिस्टर आएगा वही आके रहेगा ना, या मोदी जी रहेंगे उसके अंदर? जो केजरीवाल ने बनाया, अपने लिए बनाया वो, उसने सारी उम्र इसी में रहेगा। 4 बंगले, सारी उम्र इसी में रहेगा, 4 बंगले इसी में रहेगा, सारी उम्र इसी में रहेगा। उसके नाम अगर जनता वोट देगी तो वो रहेगा, बिल्कुल जनता वोट नहीं देगी वो नहीं रहेगा। उसने अपने नहीं बनाया, उसने देश के लिए बनाया। उसने 4 बंगले तोड़ करके सरकारी वो अपना आशियाना बनाया उसने, जो 54 करोड़ का जो बनाया। कैसे बनाया? जी बताएं आप बताएं। जैसा कि इन्होंने बोला कि उसने 54 करोड़ का बनाया, सब रहेंगे। आपको मालूम नहीं है, पॉलिटिशियन जोन की बिल्डिंग है, उसको तोड़ नहीं सकते। बिल्डिंग को तोड़ करके उसमें मिला लिए। आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट बैठे हैं ना, सुप्रीम कोर्ट बैठा है, वो आ गए ना, वो आ गए ना,
कोर्ट अरे केस चल रहा है ना इन पे, केस चल रहा है इन पे। आप बताओ लुटियन आप लुटियन बिल्डिंग को गिरा सकते हैं, नहीं तोड़ सकते ना। उस पर कितने IAS ऑफिसर के बिल्डिंग तोड़ दी उन्होंने, हैं अपना महल बना लिया उसने, और झूठ बोलता है कि मैंने ये किया। मत कहिए, वो देश के लिए बना है। अपना जब अपना रह रहा तो अपना महल हो गया इसका। आप वोट नहीं दोगे, हट जाएंगे जो आप बोल रहे हैं। आप मुझे बताइए, अगर दूसरा CM आता है कोई, वो उसमें नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। अब सामने वो नहीं रहेगा, बिल्डिंग का क्या करेंगे? ऐसा दोबारा वो दोबारा तोड़ेंगे, यानी देश का चमन तोड़ के और नुकसान करोगे आप और नुकसान करोगे, देश का और नुकसान करोगे। अच्छा, मैं आती हूँ आपके पास। आप ये बताएं, दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, लेकिन जो सांसद है वो भाजपा के। ये बताएं, भाजपा के सांसदों ने अब तक दिल्ली में क्या क्या काम किए? भाजपा ने देखो वो जो बड़ी बड़ी स्कीमें हो तो फॉलो करते हैं, वही कराते हैं काम सारा। जो विधायक का काम है, विधायक का क्या काम है? सड़कें बनवाना, विधायक का नाले साफ कराना विधायक का काम है। और जो सांसद का काम है वो फॉलो करता है, जो सेंटर की स्कीम होती है सारी उसको फॉलो करता है, वो ये काम है। सर, मैं आपसे एक सवाल ये भी उठता है केजरीवाल पे कि 1000 रुपए उन्होंने पंजाब में अभी तक नहीं दिए, वहाँ पे भी ऐलान किया था, लेकिन अब दिल्ली में उन्होंने 1000 का ऐलान किया, इसके बाद 2100 का ऐलान किया। अब लोग इस तरह के सवाल उठा रहे कि केजरीवाल वो 2100 रुपए देंगे। ऐसा उन्होंने अगर पॉलिसी बनाई, उन्होंने ये कहा कि जब इलेक्शन में जीत के आएंगे तो देंगे। सबसे बड़ी बात है कि ये जो बीजेपी वाले इतना हल्ला मचा रहे हैं, ये हल्ला मचाने की जगह नहीं है, ये एक धार्मिक स्थल है, आप भगवान का नाम लो, भगवान की पूजा करो, आयो उनके घर जाओ, उनके बाहर जाके। अरे भाई ऐसा सुनिए जी, ये हनुमान जी का मंदिर है, लोग पूजा करने आए हैं, लोग लड़ने आए हैं। 1000 रुपए कैबिनेट पास कर दे दिए क्या? 1000 रुपए कैबिनेट पास के दे दिए क्या? आप बताइए, दे दिए क्या? ये बताओ पहले। आप जिस जगह कर रहे हो, 1000 रुपए पास के दे दिए क्या? 15 लाख रुपए दे दिया मोदी जी ने, ये नहीं कहा था 15 लाख रुपए दे दिया, जो पैसा वापिस आ गया। मोदी ने ये नहीं कहा। अच्छा, वो जुमला था, 15 लाख मैं पूरी हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, 20 सरकारों में 15 लाख दिया। 20 स्टेटों में बीजेपी की सरकार है, वो एक बता दे, हमने एक पुजारी को 1 रुपया दिया है, एक पुजारी को। बोलिए, 25 साल से गुजरात में बैठे हैं, आज तक किसी पंडित को, किसी पुजारी को 1 रुपया दिया? क्यों नहीं दिया? आप गए चेक करने के लिए? आप गए तो पेपर में तो आएगा, बताओ ना। दे रहे करने के लिए मोदी दे रहा है, गए आप महाराष्ट्र, दे रहे हैं, वहाँ गए महाराष्ट्र में? दे रहे हैं, आप गए, आप मुझे दे रहे हैं, आप दे रहे हैं, आप मध्य में दे रहे हैं, बताइए, दे रहे हैं, बताइए। अब आपको प्रॉब्लम है कि वो क्यों दे रहे हैं? क्यों दे रहे हैं बताओ? अब पहले कहते हैं हिंदू, अब हिंदू को मिल रहा है, अभी तो दर्द है, क्यों दर्द है भाई? मुझे तो ठीक है, तो हिंदू को दे रहे हैं, दर्द है, मुसलमानों को तो ठीक है ना? मत दो। नहीं, आप चाहते हैं कि ना दें, आप ये चाहते हो कि ना दें, ना दे, ना रहे। ना दें, पुजारी को ना दे, लो जी, लेकिन एक सेकंड, आप ये बताएं, जो बीजेपी शासित राज्य है वहाँ पे भाजपा भी पैसे दे रही है, तो वो कितना ठीक है? भाजपा भी तो चुनाव के समय में ऐलान करती है। मुर्दाबाद। अरविंद केजरीवाल, कहाँ से आप अभी ये कह रहे हैं दिल्ली से है जी, दिल्ली से? माहौल कैसा लग रहा है? माहौल अब आप देख लीजिए, सिर्फ एक जो हमारी पार्टी अरविंद जी ने 7 रेवड़ी दी 2100 रुपए की, उससे